मनोज काका जी, ठीक है। मनोज काका जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक तरफ डेवलपमेंट के मुद्दे पर जैसा कि वो गिना रहे थे, मैं आ रही हूँ वारिस जी, एक बार मनोज जी से भी जवाब ले लेती हूँ। देखिए, जिस अयोध्या में इस वक्त मैं बैठी हुई हूँ, आज सुबह से अलग अलग हिस्सों का मैंने जायजा लिया। सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है, चौड़ी चौड़ी सड़कें बनाई जा रही हैं, भव्य राम मंदिर को मूर्त रूप देने की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। अब उद्घाटन का समय 2024 साल आ गया, तो फिर दिक्कत क्यों होने लगी विपक्षी दलों को? ये सवाल भी पूछा जाएगा ना। उसी समय बनकर वो तैयार हो रहा है, उसके बाद 2 महीने के बाद चुनाव हो जाएंगे। तो अगर राम के नाम पर आपको क्यों ऐसा लगता है कि बीजेपी सियासत कर रही है और राम के नाम पर वो चुनाव में जीत हासिल करने की कोशिश में लगी रहती है? नहीं चित्रा, मुझे खुशी है, समाजवादी पार्टी को बेहद खुशी है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर का निर्माण देश के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार बन रहा है। लेकिन आप जहां खड़ी हैं, और मुझे खुशी है कि आप कम से कम अयोध्या में हैं, उसी अयोध्या के व्यापारी, छोटे छोटे व्यापारी जिनके घरों का सरकार जमीन ले रही है, जिनके घर तोड़ रही है, उनको लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 के तहत मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, लोगों को बेघर किया जा रहा है। आज जोशीमठ में क्या हो रहा है, राम का आपने चौपाई कहा, रामायण में चौपाई एक और है चित्रा, कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, स्वर्ण अवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा के राज में प्रजा दुखी हो जाती है, उस राजा को नरक का अधिकार मिलता है, नरक का वास होता है। तो अब अयोध्या के किसान पूछ रहे हैं, पूरा उत्तर प्रदेश का किसान, आप सुन लीजिए, आप इतना व्यग्र क्या हो, आप इतना व्यग्र क्या हो, मनोज जी सुन लीजिए, आप व्यग्र क्या हो, अब आप सुन सकते हैं, आप दलित के पिछड़े के रोजगार का ये सब सवाल सुन सकते नहीं, आप सुन नहीं सकते हो, आप सुन नहीं सकते। आप बताओ ना, उत्तर प्रदेश के लोगों को कितना रोजगार दिया, देश में बेरोजगारी क्यों इतना है, उत्तर प्रदेश के किसानों की फसल आवारा पशु क्यों खा रहे हैं, ये सब सवाल करो ना, ये सब सवालों का जवाब दीजिए ना, आपके राजा जवाब देना। उसी अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चंदे की चोरी किसने की, वो चित्रा जानती होंगी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चंदे की चोरी किसने की, चित्रा जानती होंगी। अभी हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा हरियाणा से शुरू हुआ, और उसी हरियाणा में एक बेटी की अस्मत कौन लूट रहा था, बीजेपी का मिनिस्टर। उत्तराखंड में अंकिता के साथ कौन बर्बरता किया, बीजेपी का नेता। दिल्ली में किसने किया, बीजेपी। उत्तर प्रदेश में कौन कर रहा है, बीजेपी के लोग कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का जो समूल चरित्र है वो पूरा देश जानना चाह रहा है। उत्तर प्रदेश में आज दलितों पिछड़ों को हाशिए पर लगाया जा रहा है पूरे देश में, ये भी देश जानना चाह रहा है। उसी उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या हुआ, शिक्षा मित्र सड़कों पर हैं, ये भी देश जानना चाह रहा है, उत्तर प्रदेश जानना चाह रहा है। सबके घरों में खुशहाली आएगी चित्रा, तभी तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान को पूछ के हम सब खुशी होंगे। ठीक है, विनोद बंसल जी, मनोज जी ने जो बातें की उस पर जवाब दे दीजिए, क्योंकि मोहसिन रजा का फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। लेकिन ये बात तो सच है ना कि सियासत में राम को लेकर कौन आता है ये बताने की जरूरत नहीं है, विनोद बंसल जी। बताने की जरूरत नहीं है, और रामद्रोही कौन कौन है ये भी बताने की जरूरत नहीं है चित्रा जी। आपके खुद ही दर्शक अच्छी तरह जानते हैं कि कौन रामद्रोही है देश में, और किस किस को रामद्रोही को जो है, रामद्रोही वही है जो गरीबों का, किसानों का, मजदूरों के साथ अन्याय कर रहा है, वही रामद्रोही है। पड़ी ना, देखो रामद्रोही वही है जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आचरण का आप जैसे लोग कभी एक एक करके अपनी बात रखेंगे, एक एक करके अपनी बात रखेंगे, प्लीज एक एक करके। ठीक है, ओके, उनको बोल लेने दीजिए, विनोद जी को बोल लेने दीजिए, मनोज जी, ठीक है। देखिए चित्रा जी, एक सर्टिफिकेट तो आपके दर्शकों को मिल गया, मैंने जैसे बोलना शुरू किया एक बोल पड़े। तो देखिए, चोर की दाढ़ी में तिनका ये कहावत जो है चरितार्थ हो गई। एक बात मुझे अच्छी लगी कि कम से कम समाजवादी पार्टी भी राम जी के मंदिर के निर्माण में जो हो रही प्रगति से कम खुश है। लेकिन दूसरी बात साथ ही साथ ये भी है कि दबे मन से वो जिस रामचरितमानस की चौपाई का जिक्र कर रही है, वो ये जानती है कि उन्हीं के जो मंत्री हैं वो बिहार के, उस रामचरितमानस के बारे में किस तरह की गंदी सोच रखते हैं। आप देखिए ना, वो कहते हैं तो कहने को तो शिक्षा मंत्री हैं, लेकिन बात अशिक्षा की करते हैं, विद्यार्थियों को अशिक्षित बनाने के लिए लगे हुए हैं, हमारे धर्म ग्रंथों पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। ये वही समाजवादी पार्टी, और ये इनके जो कांग्रेस की कोख में से जन्मे ही तो ये दल है सारे के सारे, जो कि सारे के सारे ये जो बिहार में जो राजनीति कर रहे हैं वो रामचरितमानस पर किस तरह का कटाक्ष कर रहे हैं। लेकिन देखिए, राम मंदिर तो बन रहा है और अब इसको कोई रोक नहीं सकता। मैं तो ये कहूंगा कि देखिए, 2024 के इलेक्शन का डर अगर आप, निश्चित रूप से मैं सभी राजनीतिक दलों को बोलूंगा, इंक्लूडिंग AIMIM, कि जाएं रामलला के दर्शन करें, जैसे प्रधानमंत्री ने साष्टांग दंडवत किया था
मैं कहता हूँ वो मंदिर के भव्य जो पट खुलेंगे उस समय कम से कम आप भी अपनी आंखों से दर्शन कर सकें, और उससे पहले अगर चले जाएं तो आपका हो सकता है राम जी कल्याण कर दें। लेकिन रामद्रोह की सजा तो उन्होंने निहत्थे कार सेवकों को और गोली से तो मतलब राम राजनीतिक मुद्दा बन जाएंगे ना।